सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शियार महिला एनएम मॉडल स्कूल चेतगंज में महिला स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम, महिलाओं को और सशक्त रहने पर दिया गया बल। अस्सी नदी को उसके पहले वाले स्वरूप में लाने की मुहिम में जुटी गंगा टास्क फोर्स, बायोमेडिशन तकनीकी से अस्सी नदी को किया जाएगा साफ। रोरो क्रूज पर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया अपना यूपी चैप्टर। और गदौलिया मालवीय मार्केट के नाराज व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। और अब खबरें विस्तार से। गंगा टास्क फोर्स ने अस्सी नदी को उसके पहले वाले स्वरूप में लाने के लिए जल संरक्षण नीति अपनाई है। इस नदी के पानी को बायोरेमेडिएशन तकनीक से साफ कर गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। गंगा टास्क फोर्स ने अस्सी नदी को उसके पहले वाले स्वरूप में लाने के लिए जल संरक्षण नीति अपनाई है। इस नदी के पानी को बायोरेमेडिएशन तकनीकी से साफ कर गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। इस तकनीकी पर गंगा टास्क फोर्स ने सफल ट्रायल कर लिया है। बारिश का मौसम आने से पहले यह तकनीकी अस्सी नदी में स्थापित कर दी जाएगी। बायोरेमेडिएशन तकनीकी के तहत नाले पर बांस की जाली बनाकर तैरकर आने वाले ठोस पदार्थ को रोका जाता है। इसके बावजूद बालू की बोरी लगा दी जाती है। पानी को रोका जाता है। उसके पास ही बड़ा ड्रम लगाकर उसके नीचे लगी टोटी से पानी में बायोकल्चर गिराते हैं और इस कल्चर से निकलने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उनके एंजाइम्स इस पानी की गंदगी को हटा देते हैं। इससे नदी का पानी गंगा नदी में गिरने से पहले साफ हो जाता है। इसके अलावा पानी में प्लांट डालकर फ्लोट के ऊपर केली और खस के पौधे लगाकर फाइटो रिमेडिएशन करके पानी में आने वाले हैवी मेटल्स को प्लांट अपनी जड़ों के द्वारा अपने अंदर समा लेता है और इससे पानी कुछ हद तक साफ होता है। इस तकनीकी को भारतीय सेना ने अपनाया है और भारतीय सेना ने ठाना है कि अस्सी नदी को उसमें पहले वाले स्वरूप में लाकर रहेंगे। इस दौरान मेजर NL जोशी ने बायोरेमेडिएशन प्रोफेसर के बारे में गंगा मित्रों, गंगा परियों और अन्य गणमान्य नागरिकों को बताया और इसके फायदे बताए और आने वाले समय में इस प्रोसेस को काफ़ी हद तक कारगर साबित होना बताया। इस मौके पर कंपनी के लेफ्टिनेंट महेंद्र यादव व उनकी टीम, जिन्होंने इस बायोरेमेडिएशन तकनीकी को इस गंगा नदी में स्थापित किया और आने वाले समय में अस्सी नदी पर जगह जगह में बायोरेमेडिएशन तकनीकी को अपनाकर पानी को साफ करके और गंगा नदी में जाने दिया जाएगा। एक जो अस्सी नदी है, इसका रेमेडिएशन करने का प्रारंभिक शुरुआत है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, आपको सीरीज ऑफ चेक डैम्स मिलेंगे। इसमें हमने सीमेंट बैग का यूज़ करके चेक डैम्स बनाया है। बेसिकली उद्देश्य ये है कि पूरी जो अस्सी नदी का पानी है, इसको रोका जाए अलग अलग स्ट्रेचेस पे। हम बहुत सारे चेक डैम बनाएंगे जिसमें नदी का पानी या नाले का पानी रुकेगा। रुकने के बाद हमारे पास बहुत सारे प्लांट की स्पेसीज़ हैं जो कि प्रूवन स्पेसीज़ हैं। इसमें केना है, वेटिबर है, जलकुंभी है। ये सारी स्पेसीज़ के फ्लोट्स लगा के हम इसको बायोरेमेडिएट करेंगे। कहने का मतलब है ये जो प्लांट स्पेसीज़ हैं, ये अपने रूट्स के माध्यम से इसमें जो केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो इन अ वे इन पौधों के माध्यम से हम पानी को साफ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बायोरेमेडिएशन या फाइटोरेमेडिएशन कहते हैं। ये इनिशियल शुरुआती स्टेप है क्योंकि अस्सी का स्ट्रेच काफ़ी गंदा है और काफ़ी लंबा भी है। तो ये शुरुआत का स्टेप है। इसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम अभी और होगा जिसका रिक्वायरमेंट है। संत शिरोमणि रविदास की 645वीं जयंती इस वर्ष 16 फरवरी को सिर गोवर्धनपुर स्थित उनकी जन्मस्थली पर मनाई जाएगी। संत शिरोमणि रविदास की 645वीं जयंती इस वर्ष 16 फरवरी को सिर गोवर्धनपुर स्थित उनकी जन्मस्थली पर मनाई जाएगी। इस आयोजन में इस वर्ष पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शीश नवाने पहुंचेंगे। यह जानकारी मंदिर के मैनेजर रणवीर सिंह ने देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस निमंत्रण को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वीकार किया है और उनके आने का कार्यक्रम मंदिर प्रशासन को मिल चुका है। वहीं सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास की जन्मस्थली को सजाया जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं का जत्था आने लगा है तथा मंदिर परिक्षेत्र में दुकानें भी सजने लगी हैं, जिससे मंदिर के आसपास का क्षेत्र मेले के रूप में तब्दील हो गया है। मंदिर प्रांगण विद्युत झालरों द्वारा आकर्षण ढंग से सजाया गया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो सबको दिया गया है। चन्नी साहब शायद पंजाब से आए,
प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, योगी जी आ सकते हैं, प्रियंका जी आ सकते हैं, अखिलेश जी आ सकते हैं, बहन मायावती जी आ सकती है। नहीं, हमने तो निमंत्रण ही दिया है, अगर उनको टाइम होगा तो जरूर आएंगे। अभी कहीं से स्वीकृति नहीं मिली है? नहीं, अभी से किसी ने नहीं। चन्नी साहब का है शायद आज में। अभी तक कितनी भीड़ आ चुकी? अभी तक हमारे सेवादार कोई 5,000 आ चुके हैं और संगत भी इतनी का आ चुकी है, 5-6 संगत भी आ चुकी है, 10-11 हज़ार। आज संगत ज़्यादा जोड़ने की उम्मीद है, हो सकता है 6-7 हज़ार संगत आ जाए। 2,000 आदमी हमारा वो आने वाला है, ऐसे सेवादार आने वाला है। श्री आर्य महिला नागरमल मुरारका स्कूल चेतगंज में महिला स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ममता रानी एडीसीपी चेतगंज एवं डॉक्टर वाणी वाजपेयी महिला चिकित्सक ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्री आर्य महिला एनएम मॉडल स्कूल चेतगंज में महिला स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ममता रानी एडीसीपी चेतगंज एवं डॉक्टर वाणी वाजपेयी महिला चिकित्सक ने दीप प्रज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत श्रीमती पूजा दीक्षित अपर प्रबंधक आर्य महिला एनएम मॉडल स्कूल ने माल्यार्पण व अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित ने एवं संचालक वंदना अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर छात्राओं ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संदर्भ में कई प्रश्न उठाए, जिसे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा छात्राओं को विस्तार से उसके बारे में बताया गया एवं मुख्य अतिथि ने नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य को साकार करने के उद्देश्य से छात्राओं एवं उपस्थित अध्यापिकाओं को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक कर महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं को और सशक्त रहने की बात कही। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य शिल्पा गुजराती, ममता सिंह, चित्रा मिश्रा, अंशुमान महाराज, अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित थे। बच्चों, आप नन्हे बीज के समान हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर इस ब्रह्मांडीय शक्ति की अनंत प्रतिभा छुपी हुई है। जिस प्रकार नन्हा बीज नहीं जानता कि उसका आकार प्रकार क्या है, लेकिन जब उसको जमीन में गाड़ते हैं, बोते हैं और उसके बाद उसको सही खाद, पानी, धूप, हवा, आंधी तूफान झेलते झेलते जब वो एक समय आकर अपना विराट अस्तित्व देखता है तो अचंभित होता है कि क्या मैं ऐसा हूं। और इसमें योगदान किसका होता है? जो उसका रक्षक है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल एवं संस्कार भारती काशी प्रांत द्वारा 12 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सामने घाट स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल एवं संस्कार भारती काशी प्रांत द्वारा 12 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सामने घाट स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अनिल तिवारी ने सरस्वती वंदना गाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। तत्पश्चात कथक नृत्य से गणेश वंदना संदीप मौर्य ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद विश्वकर्मा ने कहा कि विलुप्त होती नौटंकी जो हमारी लोक कला है, इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। वैसे तो हास्य विनोद में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हम सब कहीं न कहीं नौटंकी करते ही रहते हैं। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा जी ने कहा कि हमारी लोक कलाओं को जीवंत रखने के लिए हमें दिल से प्रयास करते रहना होगा। हमारी अगली पीढ़ी इन विस्मृत होती लोक कलाओं को जाने, इसके लिए यह कार्यशाला बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। विशिष्ट अतिथि LIC के विक्रय प्रबंधक श्री RK सिंह, डॉक्टर आनंद पाल राय, NSD वाराणसी के अध्यक्ष श्री राम बली, अखिल भारतीय संस्कार भारती के नाट्य प्रमुख प्रमोद प्रवार जी, डॉक्टर अष्टभुजा मिश्रा, सुधीर पांडे आदि ने उपस्थित विशिष्ट जनों को उद्बोधन किया। इम्पैफ की प्रमुख खुशी चौहान ने सभी अतिथियों का उत्तरीय एवं रुद्राक्ष की माला से स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम में प्रेम पांडे, ब्रिजेश जायसवाल, रोहित तिवारी, पूनम साहनी, संगीता यादव, ब्रिजमोहन यादव, प्रधानाचार्य ज्योति भट्टाचार्य, उत्कर्ष सहस्रबुद्धे, वेद प्रकाश, ऋषि मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी एवं सुनील किशोर द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। सुनील किशोर द्विवेदी ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारा उद्देश्य यह है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उनको प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो लोग भी आए ऊपर। उनको भी ऐसा ना हो कि हमारे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हमारे लिए कुछ है नहीं।
उनके लिए भी हम लोग एंड उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ताकि उनका घर भी चलता रहे। धीरे धीरे ये बिना विलुप्त सा हो रही है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं। हम लोग अपने इवेंट में यंग टैलेंट्स को लेते हैं जो यंग बच्चों को नहीं मिल पाता है, और जो पुराने कलाकार हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं, और हम सभी लोगों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर इसमें पार्ट लें। गदौलिया स्थित मालवीय मार्केट के व्यापारियों ने एक बार फिर अपनी नाराजगी जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। गदौलिया मालवीय मार्केट के नाराज व्यापारी एक बार फिर धरना प्रदर्शन कर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने बताया कि वाराणसी के गदौलिया तांगा स्टैंड और 34 दुकानों को 18 अगस्त 2019 को तोड़कर 2 व्हीलर मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया था और हम लोगों को फिर से दुकान बनाकर आवंटित करने का वादा भी किया गया था, लेकिन 2.5 साल का वक्त बीत जाने के बावजूद दुकानदारों को उनके मुताबिक दुकान न मिल पाने के कारण आज सभी व्यापारियों को जवाब दो का बैनर लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के पास तो कभी आने की कोशिश ही नहीं की, ना कभी हम लोगों का दर्द समझे। हम लोग खुद बीजेपी को ही सपोर्टर हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन कभी माननीय मंत्री जी ने कभी इधर देखा तक नहीं हम लोगों को आके। जो दुकानें बनी हैं उससे बड़े तो घर के बाथरूम है, और दुकानों के बीच की जो दूरियां हैं आमने सामने की, वो एक इतनी छोटी दूरियां हैं कि उसमें व्यापार करना भी अच्छा नहीं लगेगा। न व्यापारी खड़े होंगे न कस्टमर खड़े होंगे। बस मैं शासन और प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो दुकान की साइज बड़ी कर दी जाए, हम व्यापारियों को दुकान आवंटित कर दिया जाए। और यहाँ वक्त कुछ है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी द्वारा वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध चल रहा है। उसी को लेकर शनिवार को दक्षिणी के टिकट बदलने की मांग और तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध चल रहा है। उसी को लेकर शनिवार को शहर दक्षिणी के टिकट बदलने की मांग और तेज हो गई है। 2 दिन पूर्व भी दक्षिणी के टिकट बदलने के लिए पार्षदों ने और व्यापारी कांग्रेस के महानगर प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्र की जनता ने जुलूस निकालकर वर्तमान प्रत्याशी को बदलकर 4 बार के पार्षद सीताराम केसरी को टिकट देने की मांग जोरों पर पकड़ ली है। और आज भी पार्षदों ने और व्यापारी वर्ग और समस्त कांग्रेस जनों ने और दक्षिणी की जनता ने कबीर चौरा से टाउन हॉल तक हाथ में तख्ती लेकर जुलूस निकालकर सीताराम केसरी को टिकट देने की मांग की। सभी ने हाईकमान से पुनः विचार कर टिकट बदलकर सीताराम केसरी को देने की अपील की। इस मौके पर अफरोज अंसारी, फसाहत हुसैन बाबू, वसीम अंसारी, हसन मेहंदी कब्बन, अनवार पप्पू, पार्षद गढ़ गुलशन अंसारी, सलीम अहमद तूफैन अंसारी, ओंकास अंसारी, विनय बेलाल अंसारी, असलम खान, अरशद लड्डू, कल्पना शर्मा, विनोद सिंह, आशीष पाठक सहित मुख्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजू जी की प्रतिमा के समक्ष हम खड़े हैं। शहर दक्षिणी के सारे पार्षद और उत्तरी के
कैंट के सभी हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद यहाँ मौजूद हैं, पीसीसी सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नहीं बदलाव होता है तो क्या करें? हम देखिए कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकते। मैंने बहुत सींचा है, यहाँ की जनता ने हमें कांग्रेस के रूप में अपना 22 सालों से प्यार दिया है। मैं यहाँ उनके व्यापारियों के बीच में उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। आगे की क्या रणनीति है आप? आगे का निर्णय जो भी लेना है वो पार्टी को लेना है। हमारी तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं, कभी जीवन में कभी न कांग्रेस छोड़ेंगे न कभी निर्दल लड़ेंगे। कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में दफन होंगे। रेखा शर्मा जी तो कह रही है कि पार्टी छोड़ देंगे। ये रेखा शर्मा जी का विचार है, आप सीताराम से पूछ रहे हैं। सब लोग अपने अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। तो जो अभी मौजूदा समय में कैंडिडेट है उसका समर्थन नहीं करेंगे? ये पार्टी को हम आगाह करा रहे हैं। 17 तारीख तक आवेदन की तिथि है, जिसमें सरकार द्वारा 3 दिन आवेदन की तिथि को उसमें कम भी कर दिया गया है। वापसी नहीं होता तो आप समर्थन करेंगे कि नहीं? फिर इसके बाद की विचारधारा हम अपने पार्षद साथियों से, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से, यहाँ के व्यापारी गण से बैठकर पहले उस बात को उनके समक्ष रखेंगे। उनका निर्णय जो होगा वो हम करेंगे। रोरो क्रूज पर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया ने अपने उत्तर प्रदेश चैप्टर को शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पूरे भारत के पर्यटकों का एक बड़ा हब बनने वाला है। रोरो क्रूज पर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया ने अपने उत्तर प्रदेश चैप्टर को शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पूरे भारत के पर्यटकों का एक बड़ा हब बनने वाला है। हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन रहा हो या श्री राम जन्मभूमि मंदिर का तीव्र गति से हो रहा निर्माण कार्य हो, उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इनका मानना है कि उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े सभी टूर ऑपरेटर संस्था के माध्यम से सरकार से लगातार समन्वय बनाकर उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास में सहयोग कर सके, इसलिए ADTOI का यहाँ पर चैप्टर होना अनिवार्य हो गया था। चैप्टर की शुरुआत करते हुए संस्था ने अपने वरिष्ठ सदस्य सुशील सिंह को अध्यक्ष, अभिषेक संक्रांति को जनरल सेक्रेटरी, नीरज नियोटिया को कोषाध्यक्ष, अनामिका मिश्रा को लेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर तथा आगरा के पर्यटन व्यवसायी सुनील गुप्ता को सलाहकार मनोनीत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पर्यटन के ज्वाइंट डायरेक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा ने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पर्यटन उद्यमियों को आश्वस्त किया। मेरे भारतीय पर्यटक जो आते हैं दूसरे प्रांत से, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। और मुझे जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिम्मेदारी भी दी है कि कम से कम दुगना करना है, तो ये मेरी प्रयास रहेगा। और आप लोग को मैं हर जगह बुलाता रहूँगा, 3-3 महीने पर आप लोग को रिपोर्ट दूंगा ताकि आप लोग उसको कर पाएँ। हम कितना कर पा रहे हैं एसोसिएशन को भी देंगे, हेड ऑफिस को भी देंगे और मीडिया कर्मी को भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में शुक्रवार को देर शाम दक्षिणी विधानसभा कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में शुक्रवार की देर शाम दक्षिणी विधानसभा कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया। समागम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश चुनाव व प्रभारी सरोज पांडे ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में देश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। एक कांग्रेसी नेत्री कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, परंतु वह हिजाब के ऊपर आज तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि बिटिया लड़ने के लिए नहीं बल्कि बिटिया की सुरक्षा करने के लिए होती है। कार्यकर्ता समागम के प्रारंभ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरोज पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर सिंह और समाजवादी योजन सभा के प्रदेश महासचिव व पूर्व महानगर अध्यक्ष मार्कंडे तिवारी के साथ बबलू अग्रहरी, राजू केसरी, रतनवीर सिंह, चंद्रदेव तिवारी, गौरव श्रीवास्तव, सानू और सूर्यकांत मिश्रा आदि को माल्यार्पण कर भाजपा का फटका पहनाकर विधिवत भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। कार्यकर्ता समागम में
दक्षिणी के पूर्व विधायक व पूर्व राज्य मंत्री श्यामदेव राय चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा की रीति नीति को देखकर ही अन्य दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि काशी के कार्यकर्ताओं का कोई जोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान कार्यकर्ता ही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि 7 मार्च तक चैन से नहीं बैठेंगे और कहा कि कार्यकर्ताओं को भाजपा को जीतना क्यों जरूरी है, यह प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बताना और समझाना है, क्योंकि योगी मोदी है तो मुमकिन है। कार्यकर्ता समागम को विधान परिषद सदस्य अशोक भवन, हर्षपाल कपूर, पूर्व उपनगर प्रमुख रतन सिंह, टीएस जोशी, नगर निगम में उप सभापति नरसिंह दास ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन काशीनाथ अकेला तथा धन्यवाद ज्ञापन महानगर उपाध्यक्ष आत्मा विश्वेश्वर ने किया। युवा कार्यकर्ता समागम, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समागम के द्वारा भव्य रूप से चुनाव का शुरुआत किया गया है और जिस प्रकार से जन समर्थन हम सबके प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नीतियां, जो इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं प्रदेश में, और योगी जी के द्वारा मोदी और योगी जी की जो नीतियां से प्रभावित होकर तमाम आज समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हम सब के इस कार्यक्रम में माननीय नीलकंठ जी तिवारी जी के द्वारा आज सम्मानित हुए हैं, ज्वाइन किया है पार्टी। भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा द्वारा सिगरा स्थित आशीर्वाद लॉन में स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को संगीतमय भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा द्वारा शुक्रवार की शाम आशीर्वाद लॉन सिगरा में ऑडियो, वीडियो एवं गीतों के माध्यम से स्वर्गीय लता जी को एक संगीतमय भावभीनी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लता जी के अविस्मरणीय और कालजयी सुमधुर गीतों को सदस्यों और कलाकारों ने गाना और वीडियो के माध्यम से लता जी के गीतों को सुना गया। विभिन्न सदस्यों ने लता जी को अपने अपने रचनात्मक तरीके से श्रद्धांजलि दी। बीएचओ की डॉक्टर संगीता पंडित ने लता जी की गायकी की बारीकियों पर प्रकाश डाला। प्रारंभ में शाखा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने अपने उद्बोधन में बताया कि आदरणीय लता जी वह शख्सियत थी जो 7 दशकों के दौरान की 3 पीढ़ी के जीवन का हिस्सा बनकर अपनी मखमली आवाज को रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट, डीवीडी, अब इंटरनेट के माध्यम से हर दौर में कर्णप्रिय बनी रही, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एवं भारत रत्न ऐसे सम्मान से नवाजा गया। ऐसे राष्ट्र की धरोहर के अलविदा होने पर एक सबसे बेहतरीन शख्सियत को खोना पड़ा, जो कि अपने 60 से 70 वर्ष की खुद की आयु में युवा अभिनेत्रियों के लिए जो गाने गाए, वाकई वह बहुत सदाबहार और विलक्षण प्रतिभा थी। रंजना केसरी एवं हेमंत दास तलरेजा द्वारा सभी सदस्यों व अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन निर्मल जोशी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन सचिव अनिल मेहरोत्रा द्वारा किया गया। आज स्वर्गीय लता दीदी के लिए एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि कई पीढ़ियों को और कई वर्षों तक उन्होंने जो गीत और संगीत के माध्यम से जो देश की सेवा की, वो वाकई अपने आप में बहुत विशिष्ट रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम गीतों के माध्यम से किया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।